HTML is a hypertext markup language which is used in app development, web pages, website, Android development and even in data analyst and machine learning. So इससे तुम सोच सकते हो कि इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है HTML की, और ये बिल्कुल ही बेसिक है कोडिंग का। तो अगर तुमने बेसिक्स अच्छे से नहीं सीखा तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी आगे की कोडिंग जर्नी का क्या होने वाला है। So इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं HTML के पूरे खानदान की, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू द प्रो एंड एडवांस लेवल। सो गाइस, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें HTML बिल्कुल भी नहीं आती और तुम्हें बिल्कुल ही बेसिक्स स्टार्ट करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो HTML क्या होता है। HTML इज बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि यूज होती है किस लिए, हमारे वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे HTML नाम का, और इस फोल्डर को जल्दी से हम खोलते हैं VS कोड के अंदर। अगर तुम नोटपैड से स्टार्ट करना चाहते हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है भाई, सही है, नोटपैड से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो हमने खोला VS कोड, इसके अंदर देखो ये हमारा HTML वाला फोल्डर, और यहाँ से हमारी बनेगी नई फाइल। अब इस फाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे, index.html। इंडेक्स क्या होता है, HTML की पहली फाइल को हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और .html क्या है, .html इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML, ठीक है। जैसे पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py, जावा का एक्सटेंशन होता है .java, सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है .c, उसी हिसाब से मेरा HTML का एक्सटेंशन होता है .html। तो देखो ये चलो फिर छोड़ो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना रूट एलिमेंट लिखेंगे HTML। HTML क्या है, HTML है हमारा रूट एलिमेंट, जिसके अंदर हमारे सारे टैग्स अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद हम HTML टैग को क्लोज भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि HTML हमारा कंटेनर टैग है, क्योंकि सारे टैग्स HTML के ही अंदर आने वाले हैं, ठीक है। अभी HTML के बीच में हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पर हम लिखने वाले हैं हेड। हेड टैग क्या होता है, हेड टैग हमारे डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, कंटेन करता है, स्टोर करता है हमारा हेड टैग, ठीक है। उसके बाद हेड टैग के अंदर हमारे 8 टैग होते हैं, ठीक है, जिसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। हेड के बाद हमारा क्या आता है, हमारी आती है बॉडी। बॉडी भी हमारी कंटेनर टैग है। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर ही हमारे सारे के सारे कंटेंट रहेंगे, ठीक है। पूरा कंटेंट हमारा बॉडी के अंदर रहेगा। तो बॉडी हमने ओपन की, बॉडी को मैंने क्लोज किया। अभी देखो हेड टैग के अंदर जो हमारा पहला टैग आता है वो हमारा टाइटल टैग। टाइटल क्या बताता है, हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल बताता है, ठीक है। हमारा टाइटल आज क्या होने वाला है, HTML ट्यूटोरियल, तो हम इसका टाइटल दे देंगे HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। तो देखो इतने के बाद क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे अपनी बॉडी के अंदर लिखना। क्या लिखना है, हम टैग बाई टैग एक एक चीजों को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे हेडिंग टैग को। तो HTML के अंदर 6 टाइप की हेडिंग होती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। जो हमारी हेडिंग 1 होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है तो वो सबसे बड़ी दिखती है, ठीक है। और जो हमारी H6 होती है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, जो कि सबसे छोटी दिखती है, यानी कि H6, ठीक है। तो देखो ऐसे हेडिंग लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर तुम्हें कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेडिंग 1, इसके यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो। मैं ये बताने के लिए लिख रहा हूँ कि ताकि तुम्हें पता लगे, हाँ ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है। तो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यहाँ पर मैंने लिखा हेडिंग 4, यहाँ पे मैंने लिखा हेडिंग 5, और इसके नीचे मैंने लिख दिया हेडिंग 6। तो देखो चलो पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं अपने पेज को कि हमारी हेडिंग किस तरह से आई है। तो देखो मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। देखो जो हमारी हेडिंग 1 है, देखो वो सबसे बड़ी है, और जो हमारी हेडिंग 6 है वो सबसे छोटी है। तो मतलब कि हेडिंग 1 हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है और हेडिंग 6 हमारी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला टैग हम सीख रहे होंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ किस लिए यूज होता है, पैराग्राफ यूज होता है हमें कोई बड़ा सा पैरा लिखने के लिए, यानी कि कोई बड़ा सा पैरा, जैसे कोई हमें ऐसे लिखना है, किसी के बारे में लिखना है, किसी का बायो लिखना है, तो उसके लिए हमारा यूज होता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो ये होगा हमारा पैराग्राफ टैग। तीसरा टैग हम क्या सीख रहे होंगे, हम एंकर टैग यूज कर रहे होंगे। एंकर टैग क्या है, एंकर टैग बेसिकली हमारे पेज में किसी दूसरे पेज की वेबसाइट या फिर किसी दूसरे वेबसाइट को लिंक करने के लिए होता है। तो इसके लिए क्या होता है, ए, उसके बाद फिर स्पेस देके हम लिखेंगे HREF, फिर इज इक्वल टू लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा, और एंकर टैग को पहले हम क्लोज करेंगे साइड से। उसके बाद फिर इसके अंदर देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं दिस इज अ लिंक। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एक लिंक लगानी है यहाँ पर, है ना, किसी और पेज की। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें जिस पेज की लिंक चाहिए, मतलब हमारे जो पेज चाहिए यहाँ पर, उसका हम URL लिखेंगे। तो मुझे समझ लो चाहिए गूगल, ठीक है। तो मैंने लिखा है https://google.com। मैंने इसको क्लिक किया, देखो
मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से मेरा गूगल का पेज खुल रहा है। ठीक है, सपोज करो मुझे यूट्यूब का पेज चाहिए, मैंने लिखा youtube.com, देखो रिफ्रेश किया, अभी मैंने इसको क्लिक किया, एक सेकेंड, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है लेकिन देखो ये यूट्यूब का ही पेज है। ठीक है, तो यानी कि मेरे लिंक से यहाँ से यूट्यूब का भी पेज खुल गया। तो ये होता है हमारा एंकर टैग, यानी कि दूसरे पेजेस को लिंक करता है हमारे पेज से। ठीक है, अगर हम इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिर्फ हैश लिखते हैं तो हैश का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी कि हमें अपने पेज के अंदर हम इस पर क्लिक करें तो हमें डायरेक्ट अपने ही पेज पर रिडायरेक्ट करा दे वो, यानी कि हमें कहीं जाना नहीं है, बस हमें ये लिंक टाइप का ये हमें दिखने में चाहिए। ठीक है, हमारी आंखों को ऐसा दिखे कि यहाँ एक कोई लिंक है लेकिन हमें उससे कहीं भेजना नहीं है। तो ये होता है हमारा एंकर टैग। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में देख रहे होंगे इमेज टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और बहुत सारी चीजें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।